हेलो गाइस, दिस इज दीपक सर और आप हैं दीपक साइंस जोन में। ठीक है बेटा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक नया टॉपिक होगा। जैसे कि अभी तक हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टोटल मैंने 9 लेक्चर अपलोड कर दिए। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 पार्ट है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस, जो आपको बोर्ड पे हेडिंग दिख रहा है। ओके, अभी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यहीं पर स्टॉप किया, उसके आगे के टॉपिक्स मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा। आज हम पहले लेक्चर पे जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे। ठीक है, कैपेसिटेंस तो बहुत बाद की बात है, पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सुनिएगा। आज मैं आपको हर चीजें ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो ये इसका पहला लेक्चर है। लेकिन अभी आपको इलेक्ट्रोसिटीज में और भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा तो आपको मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और थंबनेल जब आएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करके लेक्चर 1 लिखा रहेगा। सी, तो ये आपको जानना है कि ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, अब सुनो, इटली का एक साइंटिस्ट था। इटली का कौन था? एक साइंटिस्ट, एलेसेंड्रो वोल्टा। एक साइंटिस्ट थे एलेसेंड्रो वोल्टा, जिन्होंने अपने सरनेम से क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो होता है 1 वोल्ट। ठीक है, हम क्लास 10 में पढ़े थे, हमको याद है ना। सो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले बेटा मैं इसको फिजिकल लाइफ से रिलेट करूंगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरल वे में बता रहा हूं, सुनिएगा। ये 2 टैंक है, ये क्या है अपने पास? 2 टैंक है। ओके, सी, मान लो ये सोनू के घर का टैंक है, मोनू के घर का टैंक है। इसको टैंक ए नाम दे रहा हूं, इसको टैंक बी नाम दे रहा हूं। ठीक है, सोनू के घर के टैंक में कंप्लीट पानी था, वो फिल्ड है, फिल्ड विद वाटर। ठीक है, एंड सी, इसके यहाँ कोई पानी नहीं था। मोनू के घर में क्या नहीं था? थोड़ा सा भी पानी नहीं था टंकी में। अब मोनू इंजीनियर था और लाइट भी गोल था, मोटर चल नहीं सकता। तब उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया कि यार सोनू क्या कर, होल करते हैं और एक पाइप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पाइप लगा देते हैं और साथ में उसमें एक नॉब लगाते हैं। ओके चलो ठीक है, उन्होंने ऐसा किया। जैसे उन्होंने ऐसा किया, नॉब खोला, ये वाटर धीरे धीरे क्या हो गया, इधर फ्लो होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? धीरे धीरे फ्लो होना स्टार्ट हुआ। टिल कब तक हुआ? जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। सी, ठीक है, ये मत देखिए कि इसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, बस ये देखिए कि यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था। जैसे हमने पाइप लगाया, ये वाटर इधर आ गया। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ठीक है, आप इसको मान लो कंडक्टर ए, ये क्या हो गया? कंडक्टर ए, और ये हो गया कंडक्टर बी। ठीक है, वाटर को हम लोग ले लेते हैं चार्ज। वाटर को क्या बोल रहे हैं अपन? टू चार्ज। ध्यान दीजिएगा, वाटर को क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? चार्ज। अभी क्या है पोटेंशियल? एक्चुअली पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर के उस फिजिकल स्टेट को, इलेक्ट्रिकल स्टेट को बताता है जिसमें हमको ये मालूम चलता है चार्ज कहां से कहां फ्लो हो रहा है। इट मींस चार्ज के डायरेक्शन, फ्लो ऑफ चार्ज को, किसको? फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कौन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसके लिए? उस बॉडी के लिए जिसमें ये फ्लो हो रहा है। इट मींस यहां से हमको ये मालूम चला कि जो चार्ज का फ्लो है वो ए टू बी है। सुनिएगा, अब चार्ज कैसे फ्लो हो रहे हैं? इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं चार्ज। सपोज वो चार्ज क्या था, इधर से इधर फ्लो होगा और उसी के अपोजिट क्या होता है? फिर करंट फ्लो होता है। ये इसका सेकंड पार्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे। करंट चार्ज के अपोजिट फ्लो होता है, वो बाद की बात है जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, है ना। सी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है, अभी तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर है, पोटेंशियल पे है। सी, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इट इज सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर एंड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल स्टेट। ठीक है, इट मींस ये क्या करता है, किसी बॉडी में फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शन को बता करके उस बॉडी के इलेक्ट्रिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कौन? पोटेंशियल। यही है उसका पोटेंशियल। अब सुनिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के 2 पार्ट होते थे। इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा तो उसमें 2, अगर मैं बात करूं चार्ज में एक था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट खत्म हो गया, जो हम क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के अंदर हम पढ़ेंगे इसके बारे में
ये है पोटेंशियल। पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? V। दो टाइप की इसकी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है चार्ज में, एक पोटेंशियल भी होता है। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बट पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुनिएगा। पोटेंशियल बोलने से क्या आता है? जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, यार उस बंदे का पोटेंशियल बहुत है यार, वो बहुत अच्छा दौड़ा। पोटेंशियल है मतलब हमने क्या बता रहे हैं? उसका ताकत है ना, उसकी एनर्जी को। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी होता है। सिमिलरली ये पोटेंशियल भी क्या है? अपने आप में स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। एक बात और जान लीजिए, दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जरूरी नहीं है कि अगर किसी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो तो उसका पोटेंशियल भी 0 हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये होता है अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन उसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। उसका पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आगे आपको जब हम समझ कराएंगे और कुछ कंसेप्चुअल चीजें बताएंगे तब ये बातें क्लियर होंगी। तो ये फिजिकल तरीके से मैंने बताया कि किसी बॉडी का पोटेंशियल उसमें फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि इसमें यहां से यहां जा रहा है। सुनिएगा, अब पोटेंशियल हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस टंकी में पानी ज्यादा है ना, वो कंप्लीटली फिल्ड है, और इस टंकी में पानी कम है, तो पानी कहां से कहां जाएगा? हायर टू लोअर डेंसिटी, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में। वैसा ही पोटेंशियल का भी फ्लो, पोटेंशियल में भी चार्ज कैसे फ्लो होते हैं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। उसके अगेंस्ट अगर आपको करना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक आया हमको पोटेंशियल समझ। अब एक और चीज याद रखिएगा, कि पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वहीं निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है बेटा? निगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल भी पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या लेंगे अपन? निगेटिव लेंगे। एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने अपने नाम पे क्यों इसको रखा, अब हम आगे बताते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब आते हैं फिजिक्स की भाषा में। सपोज ये एक चार्ज है यार ना, ये इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था। क्या निकल रहा था? इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब चार्ज की भाषा को कौन समझेगा? जैसा कि इंसान की भाषा को इंसान समझता है, वैसा ही क्या समझेगा बेटा? चार्ज की भाषा को चार्ज समझेगा। ठीक, हम इसके भाई के पास गए, कौन से भाई के पास? जुड़वा भाई के पास, जिसको हम क्या नाम दिए हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्टिंग चार्ज। जैसा ही क्या करता है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। कहां पर आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, इन्फिनिटी से। ठीक है, तो उसको वर्क होता है W। उसको क्या करना पड़ता है? आने के लिए वर्क करना पड़ेगा। आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आने के लिए वर्क करना पड़ेगा। और इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, आप लिखिएगा, और जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन किया वो भी आप लिखिएगा। क्या बोलना चाह रहा हूं सुनिएगा। वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रिंगिंग in electric field is known as electric potential, is known as electric potential, represented by electric potential is equals to work done upon charge। ठीक है, सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, वर्क डन होता है W, चार्ज को हम लोग लिखते हैं बेटा, चार्ज के लिए चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं? Q। ठीक है, अब इसका यूनिट बताते हैं। वर्क का होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम। सो जूल पर कूलम दैट इज 1 ऑफ वोल्ट। ठीक है, कई लोगों ने कहा कि सर आप एमएलटी फार्मूला भी डिराइव कराइए कीजिए। सुनिएगा, आपने क्लास 11 में एमएलटी फार्मूला बनाना सीखा है, बट मैं अपना टाइम बचाने के लिए, ताकि लेक्चर्स मेरे जल्दी कंप्लीट हो जाएं, करके नहीं करता, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, वर्क का होता है ml स्क्वायर t माइनस ऑफ 2, ये होता है वर्क का। चार्ज का होता है एम्पियर a और t, टाइम ऊपर ले जाओगे क्या मिलेगा? ml स्क्वायर t माइनस 3a माइनस ऑफ 1। ये हो गया आपका किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको करना है बेटा, खुद से करोगे तो कुछ चीजें सीखोगे भी। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे ही भरोसे रहो लेक्चर में, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे कंटेंट जो आपको बाहर कॉम्पिटिशन्स के लिए भी मिलते हैं, मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी सून मेरे नोट्स भी क्या हो जाएंगे, अपलोड करूंगा मैं जल्दी से, मैं अपने वेबसाइट पे। हाँ, मैं अपना वेबसाइट बन चुका है, थोड़ा सा उसको लॉन्च करने का टाइम है, जैसे ही बनेगा मैं उस पर सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड कर दूंगा। ओके, आइएगा आगे बढ़ते हैं। सो Q इसको हो गया E, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया, ये सारी चीजें खत्म हुई। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किस पर आते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सुनिएगा, अब क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस आना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल में डिफरेंस आना,
पोटेंशियल में क्या डिफरेंस का ही डिफरेंस होना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। लेट्स सी, अब देखो ये पॉइंट चार्ज यहां तक आया, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जो काम करेगा, सुनना, अगर ये पॉइंट ए और ये क्या है पॉइंट बी, अगर ये पॉइंट ए और ये क्या है पॉइंट बी, ठीक है। सो मैं क्या बोलूंगा डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, work done by the unit positive charge from one place to another in electric field is known as electric potential difference। क्या बोला, is known as electric potential difference represented by VA minus of VB is equals to W by Q। फिर से बेटा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम बोलने से 1 ऑफ वोल्ट, ठीक है। इसका भी यूनिट क्या होगा, 1 वोल्ट ही होगा, ठीक है। ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के कारण जो वर्क होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है। अब आते हैं एक और कंसेप्चुअल चीज पर, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फिजिकली अपने हमारे फिजिकल लाइफ से और उसका फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पोटेंशियल ऑफ अर्थ सुनिएगा यार, ये पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या है। हमारा अर्थ बहुत बड़ा क्या है, चार्ज का भंडार है। हमारे अर्थ में इतने चार्ज हैं, ठीक है। हाँ, एक कंडक्टर है, एक सुपर कंडक्टर के समान है। अर्थ हमारा क्या है, एक सुपर कंडक्टर है, नेचुरल चीज है वो अर्थ। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि धीरू भाई अंबानी से अगर कोई उसका 10 लाख उसको दे दे, अपना 10 लाख उसको दे दे या उससे कोई 10 लाख निकाले, उसको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या भाई, वो तो अरबपति है, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। ये तो वही बात हुआ ना कि आप समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल रहे हो या समुद्र को एक बाल्टी पानी दे रहे हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा समुद्र को, नहीं पड़ने वाला। उसी तरीके से बेटा हमारा जो अर्थ होता है एक विशाल, एक बहुत बड़ा, ठीक है, बिगेस्ट चार्ज का गोला है। उसमें इतने चार्ज हैं कि आप उसको थोड़ा सा चार्ज दे दो या उससे थोड़ा सा चार्ज ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए क्या कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। अगर ये है कोई बॉडी, ठीक है, और ये है अर्थ, ठीक है, और अगर मैं इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं, इसको हम बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है। ये अर्थ था और ये अर्थ को मैं अर्थिंग दे रहा हूं, इसमें चार्ज थे, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज कर जाएंगे, इसमें जाकर के मिल जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये बॉडी का जाएगा न्यूट्रलाइज, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा, हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमारे को किसी बॉडी को न्यूट्रल, जब हम हमारा घर बनता है, ध्यान दीजिएगा, जब कंस्ट्रक्शन साइट में घर बनते हैं बहुत बड़ा गड्ढा होता है, गड्ढा किया जाता है, उस पर हम लोग कोक डालते हैं, कोयल डालते हैं, ठीक है, सॉल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं, और कॉपर प्लेट के साथ, तार के साथ हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग देते हैं। आपको याद होगा घर में 3 चीजें होती है, फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग। ये अर्थिंग वहीं से कनेक्ट होता है बेटा, कि कभी अगर घर में चार्ज आ जाए, वो कहाँ जाता है, सीधा अर्थ में मिल जाता है, अर्थ में चला जाता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर अर्थ को आप चार्ज दोगे या उससे चार्ज लोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सुनिए, अगर हमको किसी बॉडी का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, क्या करना है, अगर हमको किसी बॉडी का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम अर्थ को आइडियल लेते हैं। क्या लेते हैं, अर्थ को आइडियल मानते हैं। देखो, अगर हमको किसी जैसे बनना है तो हम उसको आइडियल मानते हैं। ऐसे मुझको क्या बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो मैं एपीजे अब्दुल कलाम को अपने जीवन में क्या करता था, आइडियल मानता हूं, आज भी मानता हूं, ठीक है। सो वैसे ही हम जब किसी बॉडी का क्या करते हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल निकालने आते हैं, तो हम अर्थ को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं एज अ सुपर कंडक्टर, और उसके पोटेंशियल को हम क्या कर लेते हैं, इनिशियली 0 लेकर के कंपेयर करते हैं, ठीक है, इनिशियली 0 लेकर के कंपेयर करते हैं। तो अर्थ का पोटेंशियल कहने का मतलब यही है कि अर्थ बहुत बड़ा चार्ज का गोला है, उससे चार्ज दो या दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और हम इस तरीके से जब करते हैं, ये काम किसके लिए होता है, ठीक है, यही कहलाता है अर्थिंग करना। क्या कहलाता है, ये अर्थिंग, ये सिंबल है अर्थिंग का, अर्थ करने का, ठीक है। सी, आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये है पोटेंशियल ऑफ अर्थ। अब आगे आते हैं यार, अब क्या पढ़ते हैं, सुनिएगा। हमने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, अब हम करेंगे उसी पॉइंट चार्ज को लेंगे और उसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालें, पॉइंट चार्ज लेंगे, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। लेट्स सी हाउ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यार सबसे पहले क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट चार्ज ले लो यार, चलो हमने ले लिया एक पॉइंट चार्ज, ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल को कौन समझ पाएगा, एक दूसरा कोई चार्ज, कौन सा चार्ज दैट इज क्यू नॉट, जो कहां पर था उसका भाई, इनफाइनाइट में रहने वाला भाई, ठीक है, इन्फिनिटी में रहने वाला भाई। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E, हमको निकालना है क्या, V हमको कैलकुलेट करना था। तो जैसे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करके यहाँ तक आता है, आने में इसको क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। मान लो बेटा सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R, जहां पर ये चार्ज आकर के रुका हुआ है, जहां पर ये चार्ज क्या हुआ है, आकर के रुका हुआ है। सुनिएगा मेरी बात, तो अगर ये चार्ज आते 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 करीब 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 क्या हो गया, अगर ये ट्रेवल करते 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 एकदम करीब में आ गया, मतलब नियरली अबाउट R डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लिया, क्या कर लिया, नियरली वो क्या कर लिया, R डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लिया, तो इसके थ्रू वर्क क्या होगा, तब हम लोग मालूम है कि वर्क एज यू ऑल नो, वर्क इसको तो क्या बोलते हैं, वर्क इसको टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर एक फोर्स भी है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कूलम का फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, कूलम का फोर्स। जब ये चार्ज यहाँ पर आएगा तो या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन महसूस करेगा। सपोज मान लो नेगेटिव चार्ज है तो ये ट्रेवल करके आएगा, अट्रैक्शन महसूस करेगा। वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा फोर्स था, कूलम का फोर्स था, ठीक है। सो वर्क W इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ कूलम का फोर्स क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू Q नॉट अपॉन R ऑफ स्क्वायर। अगर ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कंप्लीटली ट्रेवल कर लिया है तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये R, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक आने में R, एक R कैंसिल। सो व्हाट वी हैव, W इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू Q नॉट अपॉन R। क्या मिल गया हमको, Q इनटू Q नॉट अपॉन R। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको बाय इंटीग्रेशन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको बाय इंटीग्रेशन भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमको मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, V इक्वल्स टू W बाई Q नॉट, पढ़ा था बेटा। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 पर पुट अप करते हैं। सो V इक्वल्स टू W की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट क्या हो गया यार, कैंसिल हो गया। सो V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R ऑफ स्क्वायर, क्या हो जाएगा, Q अपॉन R ऑफ स्क्वायर। ये हो गया आपका एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यही हमको निकालना था। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में सॉरी एक आर यहाँ पर कैंसिल है, माय मिस्टेक, सॉरी ठीक है, एक आर था यहाँ पर आएगा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यहाँ पर आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, आर स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, Q बाई आर, सिर्फ एक ही आर होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता, केवल डिस्टेंस होता है। ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बेटा, ठीक है। अब इतना हो गया, हमने पोटेंशियल जान लिया, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चल गया, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल मालूम चल गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी, ये हम निकालने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से प्रूफ करेंगे। पहला, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी जो मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में निकाल रहा हूं, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली में होता क्या है, लेट्स सी, हमको इनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो चलो यार सबसे पहले एक चार्ज लेते हैं, पॉइंट चार्ज, ठीक है। हाँ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसका पोटेंशियल है V, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसका पोटेंशियल कितना है V। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, मान लो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है। एक इनफाइनाइट में रहने वाला यूनिट पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ आता है और A से B तक जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक A से B तक का डिस्टेंस अगर मैं dx लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटा, dx लेता हूँ, तो A से B में होने वाला वर्क कैसा होगा, छोटा वर्क होगा, वो भी डेरिवेटिव होगा dw dx, कोई दिक्कत। चलिएगा, हमको मालूम है कि v इक्वल्स टू क्या होता था, w बाई q। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, dv इक्वल्स टू dw बाई q, dv इक्वल्स टू dw बाई q लिख सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, अगर यहां से यहां तक का वर्क, सुनना मेरी बात, अगर यहां से तक का डिस्टेंस छोटा है तो वर्क भी क्या होगा, छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क भी छोटा होगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इस फॉर्मूले से, तो dw इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बेटा, Q नॉट आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम Q नॉट ले रहे हैं, Q नॉट इनटू dw। इक्वेशन नंबर 1,
ध्यान दीजिएगा, इसमें जब ये चार्ज यहाँ पर आया होगा, इस पर एक फोर्स भी अप्लाई होगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड का कूलम्ब फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का कूलम्ब फोर्स, एक चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो फोर्स। ठीक है, तो फिर से आते हैं W dW, इसको हम लोग बोलेंगे वर्क। इसको तुमको मालूम है क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स एक्चुअली इंटेंसिटी है। क्या है ये? इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यार, हड़बड़ाना मत, ऐसा करके लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट। dt लिख दिया, dt लिख दिया तो समझना डिस्प्लेसमेंट लिखे सर, जब भी ऐसा इस्तेमाल करो। सो फिर से आते हैं, तो यहाँ तक जो वर्क होगा, इंटेंसिटी का फोर्स क्या होगा? E इंटू क्यू नॉट। साइन माइनस लेंगे, रीजन बताऊंगा, रीजन में बताऊंगा, वेट कीजिए। डिस्टेंस कितना हो रहा है बेटा? dx। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखो, इक्वेशन 1 और 2 दोनों उस क्यू नॉट के थ्रू हुआ काम है। क्यू नॉट ने ही यहाँ से यहाँ तक आया, तो एक ये वाला वर्क हुआ और एक पोटेंशियल वाला वर्क। दोनों को जब हम इक्वेट करते हैं, इन दोनों रिलेशन को आपस में इक्वेट करेंगे, क्या मिल जाएगा? माइनस ई क्यू नॉट डी ऑफ एक्स, ठीक है, एंड क्यू नॉट डी ऑफ डब्ल्यू। क्यू नॉट कैंसिल, सो व्हाट वी हैव? ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डीएक्स। अब आप बोलोगे सर ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा और चार्ज उसके अगेंस्ट आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कैसा लग रहा है? इधर लग रहा है, और चार्ज कैसा आ रहा है? उसके अपोजिट आ रहा है, इसलिए हमने माइनस साइन लिया। दूसरी बात ठीक है, कि अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करता हूं, इंटेंसिटी मेरी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये दोनों इनवर्सली है ना भाई E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो क्या मालूम चल रहा है कि क्या कर रहा हूं? अगर मैं डिस्टेंस क्या कर रहा हूं? इंक्रीज करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। मतलब सुनिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में जो डिक्रीमेंट होता है, लॉस, ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज कर, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंजेस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसको अच्छे से बोलूं कि डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ, डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो निगेटिव क्या होता है? लॉस होता है, डिक्रीमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड देखो नेगेटिव बोला, इट इज द रेशियो ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस के साथ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इन शॉर्ट यार। दूसरा तरीका मैं अब आपको बताऊं, इस फॉर्मूले को और कैसा लिया जाता है। अगर मैं इसको ऊपर को इरेज कर रहा हूं, बेटा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर इरेज कर रहा हूं, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। क्या कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, चलो कैसे लिख सकते हैं। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था, हाँ था, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ सर है, ओके सी, हाँ ये हो गया माइनस। अब देखो जो dv इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूं, ये डॉट था, डॉट हटा के हम क्या करते हैं? डॉट हटाते हैं और cos थीटा, डॉट हटा करके हम क्या करते हैं? लगाते हैं cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पर क्या मिल जाता है? सुनिएगा, यहाँ पर क्या मिल जाता है? इसका वेक्टर फॉर्म मिलता है कि e dx cos ऑफ थीटा माइनस साइन इग्नोरेबल इन अ वेक्टर। लेट्स सी हाउ। अब सुनिएगा कि मैंने आपको कहा था, मैंने आपको क्या कहा था ये कि जरूरी नहीं है कि जिस बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां का पोटेंशियल भी जीरो हो। जिस बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहां का पोटेंशियल जीरो हो, जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। रीजन में बताऊंगा आगे, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट के एक और फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। अब आपको मालूम है ये चार्ज है, ओके, ठीक है, r डिस्टेंस पर हमने एक चार्ज को एज्यूम किया था जो इन्फिनिटी से आया था ट्रैवल करते हुए, चलो यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसका पोटेंशियल है V। सो अकॉर्डिंग टू इस पॉइंट चार्ज P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। बट वहीं अगर मैं पोटेंशियल निकालूं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन। So what we have, vector E by V is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square, that is 1/4 pi epsilon naught Q upon R, Q 1/4 pi सब कैंसिल, एक R कैंसिल, सुनिएगा एक R कैंसिल। So what we have, E by V is equals to क्या मिलेगा? 1/R। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो बेटा तो E is equals to क्या मिल जाएगा? V upon R। और यही तो हम प्रूफ किए हैं, यही तो हमने क्या किया, यही हमने प्रूफ किया, दैट इज E is equals to minus by dx, E is equals to, ये डेरिवेटिव फॉर्म था, डेरिवेटिव फार्मूला, और ये सिंगल विदाउट डेरिवेटिव फार्मूला। इज इट क्लियर? अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा, और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो वैसा। तो ये है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक हो गया। अब आते हैं मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मोशन इन अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड कि किस तरीके से वो घूमता है, लेट्स सी। चलो यार, पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिए। चलो इसको भी हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। इसको भी दो तरीके से प्रूव करेंगे, इसको भी प्रूव करके दिखाते हैं दो तरीके से, ध्यान देना। अगर ये एक चार्ज इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इन्फिनिटी में रहने वाला कोई चार्ज अगर यहाँ पर आता है ट्रेवल करके, जिसका मास कितना है m, इसका मास कितना है m, जब ये चार्ज आया, जब ये चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर किया, तो इंटर करने के लिए उसको क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा। इस कंडीशन में सुनिएगा, अगर इसका पोटेंशियल है V, कैपिटल V, यहाँ का पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था E, पोटेंशियल है V, जब चार्ज यहाँ पर आया तो उसमें क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी आया, क्या आ गया, एक्सेलरेट कर रहा है उसके अंदर, क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है। मान लो इसका जो मोशन है वो है v, वेक्टर v, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेलोसिटी से ना, उसको v को मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, ये भी पोटेंशियल भी, ध्यान देना भाई, ये वेलोसिटी है और ये उसका पोटेंशियल। अब हम एक चीज पढ़े थे बेटा क्लास 11 में, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ा हम लोगों ने, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, क्या बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम, किसी बॉडी में जो वर्क होता है, ठीक है, किसी बॉडी में जो वर्क होता है वो उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है, ठीक है। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क, और वर्क ही किसी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो भी एक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, एनर्जी है। सी, तो मैं बोल सकता हूं कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। वर्क एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में। तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा है, सुनिएगा, वर्क W इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, हमको मालूम है ना कि V इज इक्वल टू क्या लिखते थे अपन, W बाई Q नॉट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लो ये यहाँ से तक मूव करता है ना, यहाँ से तक मूव करता है, और यहाँ का जो पोटेंशियल मैं लेता हूँ dv, अगर मैं इसको लेता हूँ dv इज इक्वल टू W बाई Q ऑफ नॉट ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, Q नॉट ऑफ dv, यही होगा, ये वर्क हो गया मेरा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m ऑफ v ऑफ स्क्वायर, क्या होता है, हाफ m ऑफ v ऑफ स्क्वायर। अब देखिएगा, अगर मैं डेरिवेटिव फॉर्म लिया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, इसके वर्क करने में पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया, मास m था, वेलोसिटी v हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2q नॉट ऑफ dv। q नॉट को मैं क्यों ले रहा हूँ, अगर चार्ज q लिया है मैंने, चार्ज क्या लिया है मैंने, q लिया है वहां पर, डिवाइड बाई m। अब रूट लेंगे इसका तो क्या मिल जाएगा बेटा, 2q dv अपॉन m, और यही तो था मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर पोटेंशियल भी है, जहां पर क्या है, उस चार्ज पार्टिकल पर पोटेंशियल भी अप्लाई हो रहा है, उस चार्ज पार्टिकल पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल भी अप्लाई हो रहा है। फंडा क्लियर होगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं यार, सेकंड केस, दूसरे तरीके से हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, लेट्स सी। फिर से आते हैं, फिर से वही तामझाम, क्या तामझाम भाई, इन्फिनिटी से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। क्या करना है, इन्फिनिटी से आया मेरा चार्ज, आकर घुस गया यहाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर पोटेंशियल, लगने वाला फोर्स कूलम का फोर्स, अगर फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज पार्टिकल पर तो, अगर लग रहा होगा इस चार्ज पार्टिकल पर तो, अगर यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आते आते वो कितना कर लिया, मान लो क्या कर लिया, x कर लिया, क्या कर लिया, x कर लिया। चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, m, चार्ज पार्टिकल का मास m है, उसका a एक्सेलरेशन आ रहा है, उसमें उसका एक्सेलरेशन क्या रहा है, a, ये तो पोटेंशियल था, ये क्या है, पोटेंशियल, और उसका वेलोसिटी कितना है, a, वेलोसिटी कितना है, a। तब दो फोर्स लगते हैं यहाँ पर, एक कूलम फोर्स और एक न्यूटन फोर्स, ध्यान दीजिएगा भाई। तो जो कूलम फोर्स था वही तो उसके लिए न्यूटन फोर्स बनेगा, कैसे, ध्यान देना ना। न्यूटन फोर्स बोलता है F इक्वल्स टू ma, तो A इक्वल्स टू, बिकॉज यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी है ना, इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स तो लग रहा है, तो A इक्वल्स हो जाएगा F अपॉन m। इस F को मैं कूलम फोर्स से क्या कर सकता हूँ, या तो न्यूटन ले लो या तो कूलम। अब
कूलम फोर्स क्या होता है आपको मालूम है? कूलम फोर्स क्या था? F इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E इंटू क्यू, यही था कूलम फोर्स। बिल्कुल सही बात है, यही था सर, यही था E इंटू क्यू। वैल्यू पुट अप करो यार, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? EQ अपॉन m, EQ अपॉन m। कोई दिक्कत किसी को? नाउ बिकॉज यहाँ पर मोशन हो रहा है तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो हम चीजें हर लॉजिक के थ्रू लगा रहे हैं। किसके थ्रू लगा रहे हैं? लॉजिक के थ्रू। यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होगा इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज, ऑल दिस वैल्यूज पुट अप करो। यहाँ पर देखो चमत्कारिक रूप से आंसर आने वाला है। क्या आने वाला है ध्यान देते हैं, देखिएगा। अगर मैं s को क्या ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मान लो आ गया यहाँ तक, करीब आ गया चार्ज के, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x। इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, v स्क्वायर 2 इंटू e q m इंटू x। क्या मैं मेकअप कर सकता हूँ अपना? नहीं, इसका, इस पार्ट का। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा? 2q अपॉन m एंड e इंटू x। ये क्या होता है? कुछ होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस क्या होता है? ये वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कौन सा खुदा? कौन सा खुदा? अरे अभी तो पढ़े यार, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx, आपने पढ़ा था ना? अरे यार E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx। यार मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा? v इक्वल्स टू e इंटू x। क्या मैं इसको भी लिख लूँ? पोटेंशियल v, ये तो वेलोसिटी था, ठीक है। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2qv, कैपिटल मोटा वाला v, बड़ा लिख रहा हूँ, पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी के लिए है m। फर्दर हमको क्या मिल गया? अंडर रूट ऑफ 2qv अपॉन m। आपको जिस कंसेप्ट से याद रखना है, फिजिक्स के सारे कंसेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड हैं, फिजिक्स के सारे कंसेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे यार, लेक्चर हम ये पे खत्म कर रहे हैं। लेकिन सुनिएगा, आपको जो भी चीजें बेटा, अगर मेरे लेक्चर में कहीं पर कुछ लगता है कि सर इसको आप ये किए सुधार या कुछ सुधारना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पहला लेक्चर। अब यहाँ से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 अप टू 20। मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी 20-25 लेक्चर तक खत्म होगा, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। मैं